फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मम्मा बेबी गाइड। आई होप जो महिला प्रेग्नेंट है उनकी प्रेगनेंसी हेल्दी होगी। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ आप सबसे कि प्रेगनेंसी के दौरान हाथ, पैर और चेहरे में बहुत ज्यादा स्वेलिंग क्यों आती है और ये स्वेलिंग का कारण क्या है और कब आती है और कब आने से प्रेगनेंसी में दिक्कत है, कोई सिचुएशन है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और कब स्वेलिंग होने से आपको नॉर्मली कहा जा सकता है। इन सब के बारे में इस वीडियो में बात होने वाली है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में एंड तक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले बात करती हूँ कि प्रेगनेंसी के दौरान स्वेलिंग कब आती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो स्वेलिंग आने का कारण ही नहीं उत्पन्न होता। बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आते हैं कि हमारी प्रेगनेंसी में पूरी तरह से पानी की कमी की मात्रा पूरी है, हीमोग्लोबिन की मात्रा पूरी है और हमने डाइट भी बहुत अच्छे तरीके से लेती हूँ, फिर भी मेरे हाथों, पैरों और चेहरे और गले में स्वेलिंग आ गई है प्रेगनेंसी के समय। ऐसा क्यों? तो ऐसा नहीं हो सकता है कि अगर आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो स्वेलिंग नहीं आ सकती। जी हाँ फ्रेंड्स, स्वेलिंग आना एक राइट टाइम पे आती ही है, आने का है। ये प्रेगनेंसी का सिम्टम भी कह सकते हैं। जैसे अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से सुने होंगे तो स्वेलिंग आना एक प्रेगनेंसी का लक्षण है, वो लास्ट टाइम पे आता है। अगर ये स्वेलिंग आपकी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आ रही है तो ये प्रेगनेंसी में सिचुएशन क्रिएट हो रही है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर ये स्वेलिंग आपको सेकेंड ट्राइमेस्टर में भी हो रही है तो भी आपकी प्रेगनेंसी अनहेल्दी है, डाइट आपकी अच्छे से नहीं है, प्रॉपर मात्रा में नहीं है, बच्चा भी कुपोषित हो सकता है, अनहेल्दी हो सकता है और आपकी बॉडी में जो चाहिए न्यूट्रिशन की मात्रा जो भरपूर होनी चाहिए वो पूरी तरह से भरपूर नहीं है, जिसके कारण आपकी प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आ रही है। तो इन सब चीजों पे आपको ध्यान देनी है, नजरअंदाज नहीं करनी है। स्वेलिंग आपको नहीं आएगी। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर या फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग आ रही है तो आपके प्रेगनेंसी में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, तो आपको डॉक्टर के पास जानी चाहिए। और बात रह गई थर्ड ट्राइमेस्टर की। थर्ड ट्राइमेस्टर में बहुत ज्यादा परसेंट में महिलाओं में देखी गई है, प्रेग्नेंट महिलाओं में, कि उनको स्वेलिंग आ ही जाती है। चाहे प्रेगनेंसी का 7 मंथ हो या 8 या 9 मंथ हो, इन तीनों मंथ यानी कि लास्ट ट्राइमेस्टर में प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आना नॉर्मली कह सकते हैं उनके लिए जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है, सारी चेकअप कराने के बावजूद भी, यानी कि उनकी बॉडी में पानी की भी मात्रा अच्छी है, ब्लड यानी हीमोग्लोबिन की मात्रा भी अच्छी है, बेबी का वेट और हाइट भी अच्छी है, समय के अनुसार उनकी ग्रोथ अच्छे से हो रही है बेबी की, और प्रेग्नेंट महिला की भी वेट अच्छे तरीके से गेन हुई है और हो रही है। तो इस समय में, इस सिचुएशन में, अगर प्रेग्नेंट महिला के हाथों में, पैरों में या फेस में अगर स्वेलिंग आ रही है तो ये नॉर्मल मान सकते हैं। जैसे कि मैं अपने प्रेगनेंसी के सिम्टम के बारे में कहूँ तो ये राइट फिट है। मेरी प्रेगनेंसी में ये सिम्टम जो है, ये लक्षण कह सकते हैं राइट फिट है। मेरी प्रेगनेंसी के समय में, मेरी प्रेगनेंसी में पूरी तरह से पानी की कमी की पूर्ति थी, उसकी मात्रा कम नहीं थी, हीमोग्लोबिन की भी मात्रा कम नहीं थी, डाइट भी मैं अच्छे से ले रही थी, फिर भी मेरे हाथ और पैर दोनों में भी स्वेलिंग आ गए थे पहली प्रेगनेंसी में। तो मैं अपने एक्सपीरियंस से मैं कहूँ अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में स्वेलिंग आ रही है तो आपको घबराने की बात नहीं है, ये प्रेगनेंसी के लक्षण होते हैं। अगर फिर आपका अगर सवाल है कि ये हर एक प्रेग्नेंट महिला में क्यों नहीं होता, तो नहीं हो सकता है। ये सवाल बिल्कुल सही है कि अगर जिनकी प्रेगनेंसी हेल्दी है तो उनमें अगर ये स्वेलिंग नहीं आ रही है, स्वेलिंग के सिम्टम्स नहीं आ रहे हैं, तो ये भी नॉर्मल है। क्योंकि स्वेलिंग जिससे होता है ना, हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण होता है। अगर उनके बॉडी में, जो महिला के बॉडी में स्वेलिंग नहीं हो रही है, उनके बॉडी का हार्मोन जो है इम्बैलेंस नहीं हो रहे हैं, घटते और बढ़ते बहुत ज्यादा नहीं हो रहे हैं, जिसके कारण स्वेलिंग नहीं हो पा रहे हैं। अगर लास्ट ट्राइमेस्टर में भी आपको बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही है, स्वेलिंग के कारण जहाँ स्वेलिंग हो रही है वहां पे खुजली आपको बहुत ज्यादा हो रही है, तो ये एक प्रेगनेंसी में सिचुएशन हो सकता है। क्योंकि स्वेलिंग में यदि खुजली हो रही है लास्ट ट्राइमेस्टर में तो आपके बॉडी में पानी और हीमोग्लोबिन दोनों की कमी को दर्शाता है। आपके बॉडी में यदि पानी की कमी है तो स्वेलिंग हो जाती है, और स्वेलिंग होती है तो वहां खुजली हो जाते हैं, खुजली होने लगते हैं। तो ये बहुत बड़ी सिम्टम है अनहेल्दी प्रेगनेंसी के। तो आपको इसके लिए जरूर से डॉक्टर से चेकअप करानी चाहिए, डॉक्टर से कंसल्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी अनहेल्दी की ओर निर्देश कर रहा है। आपको डाइट में बहुत ज्यादा हेल्दी चीजों की मात्रा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, और आपको बहुत ज्यादा लिक्विड चीजें खानी चाहिए, फ्रूट्स के जूस लेने चाहिए, फ्रूट्स भी, सीजनल फ्रूट्स भी लेने चाहिए, जिससे कि आपके बॉडी में
हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़े और स्वेलिंग ना हो और स्वेलिंग में खुजली ना हो और बेबी जो है अनहेल्दी प्रीमेच्योर पैदा ना हो। आई होप आपको स्वेलिंग से जुड़े सारे कंफ्यूजन दूर हुए होंगे। तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।